मूवी की कहानी शुरू होती है जब दिखाया जाता है कि टोक्यो में बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तभी अचानक से एक हिना नाम की लड़की जो है हॉस्पिटल से देखती है टोक्यो के बीच शहर में एक बिल्डिंग पे बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा सनलाइट गिर रहा है। फिर क्या वो हिना नाम की लड़की जो है तुरंत हॉस्पिटल से उस बिल्डिंग के पास जाती है जो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुराना होता है और जैसे ही वो ऊपर जाती है एक रेड कलर के दरवाजे को क्रॉस करती है। क्रॉस करते के साथ ही वो आसमान में उड़ने लगती है और उसके चारों तरफ बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रांसपेरेंट मछली जो है उसके चारों तरफ तैरने लगते हैं। फिर क्या वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पे वो सीन खत्म हो जाता है और खत्म होने के बाद से तुरंत दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा शिप जो टोक्यो जा रहा है और उसी में अनाउंस होता है कि अभी बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसीलिए सब शिप के अंदर चले जाए। लेकिन तभी एक लड़का जिस लड़की का नाम होदाका होता है वो शिप के छत पे जाता है और छत पे जाने के बाद से तुरंत की तुरंत बहुत तेज बारिश होने लगती है। वो बारिश का मजे ले ही रहा होता है तभी उस शिप के ऊपर जो है बादल फट जाता है और बादल फटने के साथ ही वो लड़का जो है शिप से गिरने ही वाला होता है। तभी सुगा नाम का आदमी आके इसे बचा लेता है। बचाने के बाद से होदाका जो है उस सुगा को बहुत ही टेस्टी सा खाना खिलाता है और उसे बियर भी पिलाता है। और ये सब पीने के बाद से तुरंत के तुरंत ये सभी लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं और टोक्यो उतरते के साथ ही सुगा जो है होदाका को अलविदा बोल के चला जाता है और अपना एक कार्ड देके जाता है। और होदाका जो है अपने घर से भाग के आया होता है, इसीलिए इसके पास रहने का कोई भी जगह नहीं होता है। पहले ये इधर उधर भटकता है, भटकने के बाद से इसको एक जगह पे रूम मिल जाता है। लेकिन जैसे इसके पास पैसे खत्म हो जाता है, उसके पास पैसे खत्म होने की वजह से एक दिन ऐसे इस लड़के को बहुत तेज भूख लगी होती है और ये रेस्टोरेंट पे बैठा ही होता है। तभी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जिस लड़की का नाम हिना होता है इसको एक बर्गर लाके देती है फ्री में खाने के लिए। होदाका उस बर्गर को खाने के बाद से तुरंत के तुरंत जो है सुगा के घर पे जाने लगता है और जैसे होदाका सुगा के घर पे पहुंचता है देखता है कि उसके घर पे एक लड़की जिसका नाम नात्सुमी है वो सो रही है। लेकिन तुरंत के तुरंत वो लड़की जो है उठ जाती है और उठने के बाद से इसको और अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाती है और पीते पीते बोलती है कि शुक्र है अब तुम मेरे जगह पे काम करोगे। फिर का थोड़ी देर बाद सुगा भी आ जाता है और आने के बाद से कहता है एक छोटा सा उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद से जो है कहता है कि ठीक है अब तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। होदाका वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और बहुत कड़ी मेहनत करके वहाँ पे काम करने लगता है। एक दिन ऐसे होदाका जो है मार्केट्स आ रहा होता है तभी देखता है कुछ गुंडे जो है हिना को परेशान कर रहे हैं। फिर क्या तुरंत के तुरंत होदाका जाता है और हिना को बचाने लगता है, लेकिन वो गुंडे नहीं मानते हैं। फिर क्या होदाका तुरंत के तुरंत अपने पास से एक गन निकाल लेता है जिसके वजह से वो सारे के सारे गुंडे वहां से डर के भाग जाते हैं। लेकिन हिना बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, वो कहने लगते है तुम्हें गन निकालने की क्या जरूरत थी। फिर क्या थोड़ी देर बाद ये दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई होने के बाद से दोनों जो है एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हिना जो है होदाका को उसी वाले बिल्डिंग में ले जाती है जिस बिल्डिंग में सबसे पहली बार उसने सनलाइट देखा था। और हिना और होदाका जैसे उस बिल्डिंग के छत पे पहुंचते हैं हिना प्रे करने लगती है और प्रे करते के साथ ही होदाका देखता है कि चारों तरफ सूरज की रोशनी ही रोशनी है और बारिश पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। फिर वो होदाका समझ जाता है कि हिना के पास एक ऐसा पावर है जिसके वजह से बारिश बंद हो सकता है और सूरज की रोशनी आ सकती है। एक दिन ऐसे होदाका जो है हिना के घर में जाता है मिलने के लिए। फिर क्या हिना जो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, ये दोनों मिलके खाते हैं और खाते के साथ ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना एक सनशाइन का जॉब स्टार्ट करें जिसमें हम लोगों की मदद कर सकते हैं अगर किसी को सनलाइट की जरूरत हो तो। क्योंकि टोक्यो में बस चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही होती है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। फिर क्या ये लोग ऑनलाइन एक प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल बनाते के साथ ही एक रिक्वेस्ट आ जाता है और धीरे धीरे करके ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। जिस भी लोगों को जो है सनलाइट की जरूरत होता है, अपने एरिया में बारिश रुकवाने की जरूरत होता है, वो तुरंत के तुरंत इनको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ये लोग तुरंत जाते हैं और हिना वहां पे प्रे करती है और प्रे करते के साथ ही चारों तरफ सनलाइट ही सनलाइट आ जाता है जिसके वजह से इनको बहुत ज्यादा कमाई भी होने लगती है, बहुत ज्यादा पैसे भी आने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही सुगा जो है अपनी डॉटर को पार्क घुमाने के लिए ले जाता है जिसके वजह से सनशाइन गर्ल को बुलाता है ताकि वो धूप में बहुत ज्यादा मजे कर सके पार्क के अंदर। यही सब
करते करते हिना का बर्थडे आने वाला होता है, जिसके वजह से हुदाका उसको कुछ सरप्राइज, कुछ गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा रिंग खरीदता है। लेकिन वो देने में बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, बहुत ज्यादा उसे डर लग रहा होता है, क्योंकि वो आज से पहले किसी भी लड़की को किसी भी तरीके का गिफ्ट नहीं दिया होता है। फिर क्या अचानक से ये दोनों के दोनों कहीं जा रहे होते, तभी हुदाका हिना को गिफ्ट देने ही वाला होता है। तभी देखता बहुत ही तेज हवा आई है और हिना का जैकेट को उड़ाकर लेके चली गई है। फिर क्या जैसे ही हिना का जैकेट उड़ जाता है, हुदाका देखता है कि हिना धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। फिर क्या हिना बताती है कि मैं जितना ज्यादा प्रे करती हूँ, जितना ज्यादा सनलाइट को बुलाती हूँ, उतना ही ज्यादा मैं धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही हूँ। फिर ये दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं कि अब धीरे धीरे ये काम को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। और हिना और हुदाका जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं और पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही देखते हैं कि इनके दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है। हुदाका तुरंत वॉशरूम में छुप जाता है और हिना उस पुलिस वाले से बात करने लगती है। तो वो पुलिस वाले जो है हुदाका का फोटो दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि ये अपने घर से भाग कर आया है और इसके पास एक गन देखा गया है। हिना मना कर देती है, बोलते मैं ऐसे लड़की को नहीं जानती हूँ। जैसे पुलिस वाले चले जाते हैं, हुदाका और हिना प्लानिंग बनाते हैं कि अब यहाँ से ये लोग कहीं और चले जाएंगे, नहीं तो पुलिस वाले दोबारा जरूर आएंगे। हुदाका और हिना, और जैसे हिना का छोटा भाई आता है, ये तीनों के तीनों घर छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। और कहीं और जा ही रहे होते तभी दो पुलिस वाले जो है ये तीनों के तीनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल से वहां से ये तीनों के तीनों भाग पाते हैं। भागने के बाद से ये लोग देखते हैं कि पूरी टोक्यो में रेड लाइट अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। कंटिन्यूअसली बारिश होती जा रही है और धीरे धीरे टोक्यो भी डूबते जा रहा है। फिर क्या ये लोग कहीं पे होटल ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी होटल वाला इनको रूम देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा छोटे होते, नाबालिग होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट ढूंढने के बाद फाइनली इनको एक छोटा सा होटल मिल जाता है जो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और ये लोग जाते हैं और उसके अंदर बहुत ही टेस्टी खाना खाते हैं और नहाते हैं। और नहाने वहाने के बाद से ये तीनों के तीनों सो जाते हैं। लेकिन जैसे ये सुबह उठते हैं, देखते हैं हिना पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और वहीं पे पुलिस वाला आके हुदाका और हिना के भाई को भी पकड़ के लेके चला गया है। लेकिन हुदाका पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और पुलिस वाले जो है हुदाका का पीछे करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे नात्सुमी आ जाती है और हुदाका को अपनी स्कूटी पे बैठा के बहुत ही स्पीड में वहां से तुरंत के तुरंत पुलिस वालों के चंगल से भाग जाती है। और भागने के बाद से हुदाका को उसी बिल्डिंग के पास छोड़ देती है जिस बिल्डिंग के पास सबसे पहली बार सनलाइट आया था। फिर क्या हुदाका तुरंत भागते भागते जाता है और उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने ही लगता है। और जैसे उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ ही रहा होता है, तभी शुगा आ जाता है और आने के बाद से वो कहता है कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन हुदाका बोलने लगता है कि नहीं, हिना जो है हम सबके लिए खुद को कुर्बान कर दी है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। फिर क्या चारों तरफ से पुलिस वाले भी आ जाते हैं और आने के बाद से जैसे पुलिस वाले हुदाका को पकड़ के चारों तरफ से उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से सुगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस वालों को धक्का दे के हुदाका को बोलता है कि हुदाका जाओ, हिना को बचा लो। फिर क्या हुदाका तुरंत के तुरंत वहां से भागते भागते छत पर पहुंचता है, उस पुरानी वाली बिल्डिंग के छत पे। और जैसे छत पे पहुंचता है, जाते के साथ ही प्रे करने लगता है। और प्रे करते करते उस दरवाजे को जैसे ही क्रॉस करता है, वो तुरंत के तुरंत वो भी आसमान में ही पहुंच जाता है। हुदाका जो है जाता है और हिना को तुरंत के तुरंत फिर से उस आसमान से बचाकर नीचे लाने लगता है। और जैसे ही हुदाका हिना को बचाकर नीचे लाता है, फिर से बारिश बहुत तेज होने लगती है। जिसके बाद से हुदाका को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद से जो है 3 साल बीत जाता है। 3 साल बीतने के बाद से जब हुदाका दोबारा जापान शहर में आता है हिना से मिलने के लिए, तो वो देखता है आधा से ज्यादा जापान जो है पानी के अंदर डूब चुका है और बारिश 3 साल से कंटिन्यूअसली होती जा रही है और अभी तक बारिश रुकी नहीं है। फिर हुदाका पूरे शहर में हिना को बहुत ज्यादा ढूंढता है। चारों तरफ ढूंढने के बाद हार मान जाता है। हार मान के जा ही रहा होता है, तभी देखता है कि सामने हिना खड़ी है और हिना खड़ी होकर प्रे कर रही है। फिर क्या हुदाका जैसे हिना को देखता है, आवाज देता है और हिना भी हुदाका को देख के पहचान जाती है। दोनों दौड़ के आते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहीं पे ये प्यारा सा रोमांटिक मूवी खत्म हो जाता है।